Hey everyone, so we are starting with part number 3 का second part which is kurtosis. ठीक है, अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे स्क्यूनेस को लेके. स्क्यूनेस क्या था आपका कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम आउटकम, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा एक्सट्रीम आउटकम होने का. अब वो जो एक्सट्रीम आउटकम है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी व्हाट नेगेटिव. कर्टोसिस क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ पिकेडनेस इन द डेटा, डेटा कितना पिकेड है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ extreme events या outliers, probability of extreme events or outliers, that is fatness in the tail. वो जो टेल्स था वो कितना फैट है, तो डिग्री ऑफ पिकेडनेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स इन दी टेल्स. देखना डायग्राम आप, ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. एक्सक्यूज मी, दिस इज माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो डिग्री ऑफ पिकेडनेस देखो यहाँ पे, विच वन इज मोर पिकेड, दिस ब्लैक लाइन और दिस रेड कर्व. तो यहाँ पे जो ब्लैक कर्व है वो पिकेट है ज्यादा या रेड कर्व? ऑब्वियसली रेड वाला. एंड एक्सट्रीम इवेंट्स, फैटनेस, टेल्स, टेल्स कहाँ पे ज्यादा फैट है, ये वाला या ये वाला? दिस ब्लैक कर्व और दिस रेड कर्व, ऑब्वियसली रेड कर्व, ऑब्वियसली दिस रेड कर्व. इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो ब्लैक वाला कर्व है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर एज इन केस ऑफ दिस रेड कर्व विच रेफर्स द डिग्री ऑफ पिकेडनेस, कि यार वो डेटा और कितना ऊपर जा सकता है, मतलब वेयर कैन देयर बी एन एवरेज, एवरेज से मीन से और कितना ऊपर जा सकता है, कितना आगे जा सकता है, एंड कितना बड़ा हो सकता है, एक्सट्रीम, हाउ मच इट कैन गो एक्सट्रीम. दिस इज माई मीन. देखो एवरेज से ऊपर और एवरेज से दूर, एवरेज से दूर, राइट. इसको अपने बोलते हैं कटोसिस. इसको अपने क्या बोलते हैं? कटोसिस. तो ये जो रेड वाला कर्व दिख रहा है आपको, दिस इज कटोसिस. इनफैक्ट जो ब्लैक वाला कर्व है विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी कटोसिस बोलते हैं. जो ब्लैक वाला कर्व है, ब्लैक कर्व, दिस इज योर मेसोकर्टिक. क्या है? मेसोकर्टिक. जो रेड कर्व है उसको अपने बोलते हैं लेप्टोकर्टिक. लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक. एक और बना रहा हूं विच इज अंडर दी ब्लैक कर्व, ब्लैक कर्व के अंदर में. ठीक है, उसको मैं नाम दे रहा हूं ब्लू कर्व. ब्लू कर्व, इसको बोलते हैं प्लैटिकर्टिक. प्लैटिकर्टिक. ठीक है, तो ब्लैक कर्व इज योर मेसोकर्टिक विच इज नथिंग बट योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है. जो रेड कर्व है इसको क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक. एंड जो ब्लैक ब्लू कर्व है दैट इज योर प्लैटिकर्टिक. लेप्टोकर्टिक एंड मेसोकर्टिक में व्हाट इज द डिफरेंस? लेप्टोकर्टिक जो रेड वाला है और ब्लैक कर्व में क्या डिफरेंस है? मोर पिकेड एंड टेल्स आर फैटर. ठीक है, पीक, ज्यादा पीक भी है, ऊंचा भी है, और जो टेल्स है ना वो भी क्या है, पीक, फैटर है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. प्लैटिकर्टिक, इफ यू हैव सीन दिस, ये ब्लू वाला, इसको मैं क्या बोलूं? पिकेड एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा है या कम? कम. इसका मतलब लेस पिकेड. एंड टेल्स आर एक्चुअली फैटर और थिनर. टेल्स जो है मोटा है या पतला है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? पतला है ना, बिकॉज देखो ब्लैक वाला कव ऊपर है, ब्लू वाला कव नीचे है, तो टेल्स आर व्हाट, थिनर. टेल्स आर थिनर. तो मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड प्लैटिकर्टिक. जो लेप्टोकर्टिक है, इफ यू सी लेप्टोकर्टिक, ये जो एवरेज है ना, एवरेज से, ठीक है, देर इज अ लार्ज डिविएशन. जो डिविएशन है फ्रॉम दी सैंपल,
तो सॉरी, जो मीन है उससे जो डिविएशंस है, इट इज हैविंग अ ग्रेट डिविएशन ऑफ द स्मॉल परसेंटेज एज कंपेयर टू द मीन, एंड एज कंपेयर टू द मीन अगर मैं टेल्स का बात करूं, देर इज अ ग्रेटर डिविएशन एज लार्ज परसेंटेज एज कंपेयर टू दी। दो दो चीज मैंने बोला कि लेप्टोकर्टिक के अंदर में देर इज अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ स्मॉल डिविएशंस अराउंड द मीन, अपने मीन से सर जो डिविएशन है इन केस ऑफ पीकेडनेस दैट इज हैविंग अ स्मॉल डिविएशन, बट जो चेंज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज हाई। डिविएशन कम है, डिविएशन कम है, बट जो चेंज है ना परसेंटेज टर्म है वो हाई है। वेयर एज इन केस ऑफ टेल देर इज अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ लार्ज डिविएशन फ्रॉम द मीन, अपने एवरेज से परसेंटेज टर्म में भी क्या है ज्यादा, और डिविएशन भी क्या है लार्ज। तो लेप्टोकर्टिक का दो फीचर है एक है ग्रेटर परसेंटेज ऑफ स्मॉल डिविएशन फ्रॉम द मीन एंड ग्रेटर परसेंटेज ऑफ लार्ज डिविएशन फ्रॉम द, ये वो आपका पिकेटनेस को लेके, एंड दिस इज योर टेल। सेकेंड वाला लाइन इज अबाउट टेल, टेल कितना दूर है अपने एवरेज से, और जो आपका पिकेटनेस है वो एवरेज से कितना दूर है। तो ग्रेटर परसेंटेज ऑफ स्मॉल डिविएशन फ्रॉम द मीन एंड ग्रेटर परसेंटेज ऑफ लार्ज डिविएशन फ्रॉम द मीन इन केस ऑफ लेप्टोकर्टिक, एंड लेप्टोकर्टिक इज मोर डेंजरस। लेप्टोकर्टिक देखो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम आउटकम होने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज मोर, मतलब जो होगा मतलब बहुत एक्सट्रीम होगा, प्रॉफिट हुआ एक्सट्रीम, लॉस हुआ वो भी एक्सट्रीम। तो यहाँ पे जो आपको टेल एरिया दिख रहा है विच इज मोर फैटर, इसका मतलब सर जो भी इवेंट होगा वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव इट विल वॉट एक्सट्रीम। तो लेप्टोकर्टिक इज मोर डेंजरस। अभी तक अपने बात कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लास्ट क्लास में याद होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अपने बात किए थे कि सर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, मीन बीच में रहेगा, राइट। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इन केस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट साइड भी उतना लेफ्ट साइड में भी उतना। बट तुमको लगता है प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर में, स्टॉक मार्केट के अंदर में लॉस होने का और गेन होने का प्रोबेबिलिटी सेम रहेगा, या देयर विल बी नो एक्सट्रीम आउटकम? क्या कभी प्रैक्टिकली एक्सट्रीम आउटकम नहीं हुआ है क्या, मतलब एक्सट्रीम प्रॉफिट और एक्सट्रीम लॉस? क्या मार्केट एक तरफ बहुत ज्यादा ऊपर और एक तरफ क्या बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया? क्या बिल्कुल गया। जैसे अभी सिटिंग एज ऑन एंड ऑफ 2023 बिफोर इलेक्शंस, 5 महीना इलेक्शन के पहले अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट सिर्फ बुल मार्केट की तरफ है, वेयर एज निफ्टी जो है 21,400 लेवल को टच कर गया फ्रॉम अ गिवन लेवल ऑफ 20,000 से, लास्ट 7-8 ट्रेडिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा हाई हो गया। वेयर एज ड्यूरिंग कोविड, कोविड के टाइम पे फ्रॉम अ लेवल ऑफ आई थिंक अराउंड 12-13,000 के लेवल से 8,000 के लेवल तक चला गया था, 7,000 8,000 के लेवल पे चला गया था। यस देयर आर इवेंट्स ना जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने रियल लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियल लाइफ के अंदर में पोर्टफोलियो मैनेजर डज दे रिस्पेक्ट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नो, बिकॉज इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देर इज नो एज सच एक्सट्रीम आउटकम ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव है नहीं, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या बराबर इक्वल है। वेयर एज इन केस ऑफ कटॉसिस और वेयर एज इन केस ऑफ स्क्यूनेस देर कैन बी अ पॉजिटिव आउटकम्स, मतलब जो भी होगा इवेंट वेदर इट इज ऑन दी पॉजिटिव वेदर इट इज ऑन द नेगेटिव देयर कैन बी एन एक्सट्रीम इवेंट्स। तो यस, जो स्क्यूनेस और कटॉसिस है बहुत ज्यादा मैटर करता है कब रियल लाइफ के अंदर में। रीजन वो क्या है, एक्सट्रीम रिस्क को कंसिडर करते हैं, एक्सट्रीम रिस्क को कंसिडर करता है। एंड रिस्क किस साइड है, रिस्क किस साइड है, एवरेज के आसपास या एवरेज से दूर? जो रिस्क है वो किस साइड है, एवरेज के आसपास या एवरेज से दूर? एवरेज से दूर, मतलब क्या, रिस्क इज देयर इन दी टेल एरिया, इन दी टेल एरिया में रिस्क है। आप देख रहे हो ना टेल, ये इसको टेल बोलते हैं, टेल कुछ। तो जो एक्सट्रीम इवेंट्स होगा रिस्क वहां पे लाई करता है, जो एक्सट्रीम होगा, जो एक्सट्रीम इवेंट्स होगा वहां पे क्या करता है, रिस्क लाई करता है, राइट। कोफिशिएंट या सैंपल कटोसिस, सैंपल कटोसिस, सैंपल स्क्यूनेस का फॉर्मूला याद है, एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब। तो कटोसिस का एवरेज क्या है, एवरेज ऑर्डर 4 का मतलब एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर 4
बाई S4 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। S4 क्या हुआ? सैंपल एच डी। सैंपल एच डी तो x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई S4 इंटू वॉट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगेन इसका ज्यादातर सम्स नहीं होता है एग्जाम में, बट यस यू शुड बी एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूला। अभी जो सैंपल कटॉसिस है उसका भी कोई रेफरेंस पॉइंट होगा। इफ यू रिमेंबर स्क्यूनेस का रेफरेंस पॉइंट वाज व्हाट? 0.5। सैंपल कटॉसिस का आल्सो देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट व्हिच इज 3। रेफरेंस पॉइंट है सैंपल कटॉसिस आया से 3। तो जो मेसोकर्टिक है ना, मेसोकर्टिक विच इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रेफरेंस पॉइंट इज 3। मेसोकर्टिक का जो कटॉसिस है दैट इज व्हाट? लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक विच इज हायर देन द मेसोकर्टिक। एक्सट्रीम इवेंट्स, पिकेटनेस हाई है, टेल एरिया हाई है, इसका मतलब लेप्टोकर्टिक कटोसिस क्या होगा? ये शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? 3। मेसो लेप्टोप्लैटिकर्टिक जिसका जो पिकेटनेस है दैट इज ऑल्सो लो, और जो टेल एरिया वो भी कम है एज कंपेयर टू मेसोकर्टिक, इसका मतलब कटोसिस क्या होगा? लेस देन 3। इन केस ऑफ मेसोकर्टिक ketosis is equal to 3, leptokurtic में ketosis is greater than 3, in platykurtic में ketosis is less than 3। बट यहाँ पे एज अ 3 लेना थोड़ा सा अजीब हो जाता है, बिकॉज 3 व्हाट इज 3? मतलब देयर इज नो एज सच रेफरेंस पॉइंट ना, मतलब 3 व्हाई वी शुड टेक 3? तो उसके लिए आया एक्सेस ketosis, excess ketosis which is defined as ek, which is excess ketosis as k minus 3। क्या बोला? ketosis minus 3। तो यहाँ पे अपने रेफरेंस पॉइंट 0 लेंगे। रेफरेंस पॉइंट 0 लेंगे मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ इन केस ऑफ मेसोकर्टिक एक्सेस कटोसिस क्या होगा? एक्सेस कटोसिस क्या होगा? देखो k माइनस 3 लेना है मेरे को। k क्या है? मेरा कटोसिस। और मेसोकर्टिक का कटोसिस क्या है? 3। तो 3 माइनस 3। तो मेसोकर्टिक का एक्सेस कटोसिस इज व्हाट? 0। नेक्स्ट बता सकता है क्या लेप्टोकर्टिक का? लेप्टोकर्टिक विद द सेम लॉजिक, एक्सेस कटोसिस k माइनस 3, बट के क्या है? ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ग्रेटर देन 3 माइनस 3 विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। तो एक्सेस कटोसिस विल बी ग्रेटर देन 0 होने वाला इन केस ऑफ लेप्टोकर्टिक, क्योंकि कटोसिस इज ग्रेटर देन 3 ना, जो कटोसिस है वो 3 से ज्यादा है। प्लेटिकटिक प्लेटिकटिक एक्सेस कटोसिस विल बी लेस देन, मतलब नेगेटिव। एक्सेस कटोसिस कैन बी व्हाट? नेगेटिव। तो एक्सेस कटोसिस मतलब क्या हुआ? k माइनस 3। मेसोकर्टिक में it will be 0, leptokurtic में the excess kurtosis will be greater than 0, and platykurtic can be what? Negative। excess kurtosis can be what? Less than 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 3 है ना, तो लेस देन 3 से आप माइनस 3 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो सकता है। तो ये था आपका कर्टोसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस? दोनों में डिफरेंस क्या है? स्क्यूनेस इज अबाउट द टेल, skewness is about the tail, kurtosis is about the pickedness, and it's about the tail। कर्टोसिस आपको बताता है यार, सॉरी स्क्यूनेस आपको बताएगा कि इन केस अगर आपका लॉस या प्रॉफिट होगा तो कितना हो सकता है, मतलब एक्सट्रीम कितना हो सकता है। वेर एज कर्टोसिस बोलता है कि यार वो जो एक्सट्रीम इवेंट होगा ना उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब पिकेडनेस, उसका क्या प्रोबेबिलिटी। स्क्यूनेस बताएगा कितना एक्सट्रीम इवेंट हो सकता है, वेदर इट इज अ प्रॉफिट और वेदर इट इज अ लॉस। और कर्टोसिस बताएगा वो जो एक्सट्रीम इवेंट होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, डिग्री ऑफ पिकेडनेस। आई होप क्लियर हो गया होगा, इट्स इजी। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। नेक्स्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं, एलियस नंबर डी। उसके पहले एक काम करते हैं, सम्स देख लेते हैं, कोई सम्स है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में? वेट, हाँ, एलियस नंबर सी, स्क्यूनेस, इंटरप्रेट एंड इवैल्यूएट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये सब सारा चीज हो गया। नहीं ये सम है नहीं यहाँ पे, और नीचे जा रहा हूँ मैं एक बार।
वो रिलेशन को वेरिएंस से अपने को करना है। हाँ यहाँ पे है अपने पास। मॉड्यूल क्विज 3.2। Which of the following is most accurate regarding a distribution of returns that has a mean greater than its median? पूरा कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ग्रेटर देन मीडियन होगा, याद करो। आज ये किए अपने। सबसे पहला इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। यस, पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नो, अरे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू व्हाट, मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, मोड। ऑप्शन नंबर बी गया। ऑप्शन नंबर सी क्या, इट हैज अ पॉजिटिव एक्सेस कटॉसिस। पॉजिटिव एक्सेस कटॉसिस, अरे अपने ऐसा कुछ बात नहीं किया पॉजिटिव एक्सेस कटॉसिस। इफ यू रिमेंबर एक्सेस कटॉसिस क्या होता था, K-3। वहां भी कहीं भी अपने मीन मीडियन को लेके बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 2. A distribution of return that has a greater percentage of small deviations from the mean and a greater percentage of extreme large deviation from the mean as compared to the normal distribution. It is actually what? Leptokurtic. Leptokurtic होता है। It is positively skewed. Skewness का कोई बात ही नहीं है। Has a positive excess kurtosis? Yes. Has a negative excess kurtosis? No. Positive excess kurtosis क्या हो गया आपका? Leptokurtic. Right? पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव एक्सेस कटॉसिस एक्चुअली व्हाट, ग्रेटर देन 3, सॉरी ग्रेटर देन 0। एक्सेस कटॉसिस है मतलब क्या, ग्रेटर देन 0। एज अ पॉजिटिव एक्सेस कटॉसिस मतलब क्या, ई के ग्रेटर देन 0। यहाँ पे किए अभी जस्ट अपने। देखो लेप्टोकर्टिक के अंदर में दिस इज एक्चुअली व्हाट, पॉजिटिव एक्सेस कटॉसिस ग्रेटर देन 0। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टर्म पॉजिटिव एक्सेस कटॉसिस। ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव एक्सेस कटऑसिस। ठीक है। मूविंग टू एलिवेशन नंबर डी। एलिवेशन नंबर डी इज अबाउट कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत जगह काम आएगा आपको। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में भी ये सब सारा चीज काम आने वाला है। कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। मान लीजिए दो स्टॉक है, दोस टू स्टॉक्स आर इन्फोसिस एंड टीसीएस। इन्फोसिस एंड टीसीएस, मेरे को दोनों का रिलेशनशिप समझना है कि यार ये जो दोनों स्टॉक्स है ना वो कैसे टेंड करता है, मतलब आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। हाउ दिस टू स्टॉक्स, इन्फोसिस एंड टीसीएस, मैंने जानबूझ के पीयर कंपनी लिया है सिमिलर। ठीक है। ये दोनों आईटी स्टॉक आपस में कैसा रिलेशनशिप होल्ड करता है, मतलब जब इन्फोसिस इंक्रीज होता है क्या उस समय टीसीएस इंक्रीज होता है, जब इन्फोसिस गिरता है क्या उस समय टीसीएस डिक्रीज होता है। उनका मैं रिलेशनशिप समझने का ट्राई कर रहा हूँ। उनका रिलेशनशिप अपने समझ सकते हैं थ्रू कोवेरियंस। कोवेरियंस मींस स्टडिंग दी वेरिएंस ऑफ द टू स्टॉक्स। वेरिएंस मतलब क्या हो गया, वोलेटिलिटी। वेरिएंस मतलब क्या, वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन। रिमेंबर वेरिएंस कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। तो उनका वोलेटिलिटी मेरे को देखना है, मतलब कि कब अप जा रहा है और कब डाउन। दोनों स्टॉक कैसे अप जा रहा है और कैसे डाउन। तो मतलब क्या हो गया, टू, मतलब यू वांट टू स्टडी द वेरिएंस ऑफ टू स्टॉक्स। यू वांट टू स्टडी द वेरिएंस ऑफ टू स्टॉक्स, इससे दोनों स्टॉक कैसे आपस में वोलेटाइल है। जब ऊपर जा रहा है एक स्टॉक क्या दूसरा भी ऊपर जा रहा है, और एक स्टॉक जब नीचे जा रहा है तो क्या दूसरा स्टॉक भी नीचे जा रहा है। फ्रॉम देयर एवरेज, फ्रॉम देयर व्हाट एवरेज। अगर इन्फोसिस का प्राइस इससे 1500 एवरेज रहता है तो क्या वो 1800 जा रहा है और इट्स कमिंग टुवर्ड्स से 1300 1200। टीसीएस का प्राइस ऑन एन एवरेज रहता है 3500, तो क्या वो 4000 या 3000 की तरफ जा रहा है। तो अपने एवरेज से दोनों स्टॉक कितना दूर जा रहा है, वेदर गोइंग अप और वेदर गोइंग व्हाट। So there can be a positive covariance or there can be a negative covariance. There can be a positive covariance or there can be a negative covariance. सर पॉजिटिव कोवेरियंस का मतलब क्या हुआ कि इन्फोसिस और टीसीएस दोनों अपने एवरेज से अप जा रहा है या डाउन। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये मत समझना कि नीचे नहीं जाएगा। पॉजिटिव मतलब इधर अप इधर डाउन, दोनों एक डायरेक्शन में पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक अप दूसरा डाउन, रिवर्स। ठीक है, उल्टा चलेगा। नेगेटिव के अंदर में, पॉजिटिव के अंदर में क्या बोला, दोनों चीज। प्लीज कितना बार क्या होता है ना, पॉजिटिव सुन के सिर्फ ऊपर की तरफ सोचते हो, नहीं। पॉजिटिव मतलब इधर अप इधर डाउन, दोनों दोनों स्टॉक।
और नेगेटिव मतलब सर एक अप एक डाउन, तो अगर इन्फोसिस अप टीसीएस डाउन या टीसीएस अप इन्फोसिस व्हाट डाउन, उसका रिलेशनशिप मेरे को पढ़ना है, उसको मेरे को मेजर करना है, तो दोज मेजरमेंट कैन बी डन बाय कोवेरियंस। कोवेरियंस के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कोवेरियंस का फॉर्मूला, क्योंकि अपने को तो अल्टीमेटली मेजर करना है ना रिलेशनशिप, तो वी कैन डू x माइनस एक्स बार। x इज द इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस और x बार इज इन्फोसिस का एवरेज स्टॉक प्राइस इनटू y माइनस y। इज इट फाइन? y क्या हो गया यहाँ पे, स्टॉक y विच इज टीसीएस, तो स्टॉक y का रिटर्न माइनस y बार टीसीएस का ऑन एन एवरेज रिटर्न डिवाइडेड बाई n। n माइनस वन समझ गया होगा, सैंपल, यहाँ पे मैं सैंपल कोवेरियंस निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं समीशन लूंगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई व्हाट, n। निकालते एक कोवेरियंस, मान लिया स्टॉक x है, स्टॉक y है, परसेंटेज में दिया हुआ है रिटर्न, स्टॉक x का परसेंटेज रिटर्न इज 10%, 11%, 12%, y का 14%, 15%, 16%। ठीक है, अब मेरे को कोवेरियंस कैलकुलेट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा विच इज द एवरेज, एवरेज निकालो एक्स बार और वाई बार का। 10 प्लस 11 प्लस 12, 33 डिवाइडेड बाई 3, 11% आ रहा है, वाई बार 14 प्लस 15 16, 15% आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स बार करो 10 माइनस 11 माइनस 1, 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 1, वाई माइनस वाई बार 14 माइनस 15 माइनस 1, दिस इज 0, दिस इज 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर तुम इसका टोटल करेगा तो 0 ही आएगा, तभी तो अपने मीन एब्सोल्यूट डिविएशन करते थे, तो इग्नोर व्हाट माइनस, मेरे को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 0, और x माइनस एक्स बार इज इन परसेंटेज, y माइनस वाई बार इज ऑल्सो इनटू परसेंटेज, और ये सब तो सारा परसेंटेज है ना, तो 2 क्या आएगा, परसेंटेज स्क्वायर, 2 क्या आएगा, परसेंटेज स्क्वायर। देयरफॉर इस सम में कोवेरियंस क्या होगा, 2। इज इट फाइन? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई n माइनस वन, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स मैंने कितना लिया, 3, तो 3 माइनस वन व्हाट 2, तो कोवेरियंस यहाँ पे क्या आ गया 1, 1 परसेंटेज स्क्वायर। कोवेरियंस कैसे निकला, 1 परसेंटेज स्क्वायर। अब देखो कोवेरियंस तुम डायरेक्टली ना कैलकुलेटर पे नहीं निकाल सकता है, जैसे अपने वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन वी वर एबल टू कैलकुलेट डायरेक्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन वी वर एबल टू कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर डायरेक्टली, but covariance you cannot calculate directly, you'll have to do like this only. So we have calculated covariance between stock x and stock y is what, 1 percentage square, and this is what actually positive, ये क्या आपका पॉजिटिव। समझ में आ गया यहाँ पे कि कोवेरियंस कैलकुलेट कैसे करना है, कोवेरियंस का मतलब क्या होता है। नाउ प्रॉब्लम विथ कोवेरियंस, प्रॉब्लम विथ कोवेरियंस की प्रॉब्लम क्या है, कोवेरियंस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर ये क्या है, परसेंटेज स्क्वायर में, रिमेंबर वेरियंस वाज आल्सो यूज्ड टू बी इन परसेंटेज स्क्वायर, तो जो परसेंटेज स्क्वायर है उसको क्या तुम इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इट इज इन परसेंटेज स्क्वायर, देयरफॉर difficult to interpret, difficult to interpret। Second, it only tells us the nature of the covariance, not the degree of covariance। क्या बोला, इसका मतलब हुआ कि सर सिर्फ ये क्या बताएगा मेरे को, नेचर बताएगा कि सर कोवेरियंस पॉजिटिव है या कोवेरियंस नेगेटिव है, क्या दोनों अप जा रहा है, क्या दोनों डाउन जा रहा है। ठीक है, डिग्री बता रहा है, या एक अप जा रहा है या एक नीचे जा रहा है, कोवेरियंस अगर नेगेटिव है तो, बट ये नहीं बता पा रहा है कि ये जो 1 परसेंटेज स्क्वायर लिया ना, वेदर दैट इज हाई और वेदर दैट इज लो। क्या बोला कि सर ओके 1% समझ में आ गया, 1 परसेंटेज स्क्वायर समझ में आ गया कि सर पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों स्टॉक अप जाएगा या डाउन, ओके, बट वेदर दिस 1 परसेंटेज स्क्वायर इज हाई या लो, एक होता है ना रेंज बताना, मैक्सिमम या मिनिमम। यार कोई चीज ये तो बताओ कि कोई चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो आपका मार्क्स आया से 80, आपका मार्क्स आया 80,
मैंने सिर्फ आपको आपका मार्क्स बता दिया, बोल दिया हाई, तुम ये तो सोचेगा ना यार क्लास में कोई अगर हाईएस्ट आया कोई का 95 98, उसके कंपेयर में बताओ ना कि मेरा मार्क्स क्या है। अगर मैं आपको बता दिया सिर्फ मार्क्स 80 है आपका, बट यू हैव टू मेजर योर सेल्फ ना फ्रॉम समवन एल्स। कोई और का अगर 95 है तो यू आर नॉट एट दी हाईएस्ट, क्योंकि वो 95 पे बैठा हुआ है। या कोई अगर लो पे है 60 या 50, तो यू आर नॉट एट दी लोएस्ट। तो कोवेरिएंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ आपको नेचर बताएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बताएगा, बट इट डज नॉट टेल यू अबाउट द डिग्री, वेदर इट इज हाई और वेदर इट इज covariance tells us only the nature of correlation। दोनों स्टॉक के बीच में नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट नॉट द डिग्री ऑफ, डिग्री नहीं बताता है। डिग्री मतलब हाई या लो, मतलब ज्यादा है या कम है ये नहीं पता लगता, मेजर नहीं कर पाते, राइट। तो क्या बोला, प्रॉब्लम विद द कोवेरिएंस, इट इज इन परसेंटेज कर्व, इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, इट ओनली टेल्स अस द नेचर, नेचर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट डज नॉट टेल द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये जो स्टॉक है ना एक्स और वाई या इन्फोसिस और टीसीएस के बीच में रिलेशनशिप हाई है या लो, ये नहीं पता लग रहा। हाँ ये समझ में आ गया सर, पॉजिटिव है मतलब इन्फोसिस बढ़ेगा तो टीसीएस विल ऑल्सो राइज, इन्फोसिस फॉल करेगा तो टीसीएस भी गिरेगा, बट कितना हाई कितना लो वो नहीं पता। कोवेरिएंस के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टीज का बात करूं कोवेरिएंस का, सबसे पहला परसेंटेज स्क्वायर में होता है, इसका यूनिट्स, यूनिट्स किस में होता है, परसेंटेज स्क्वायर में होता है। देयर कैन बी पॉजिटिव कोवेरिएंस, पॉजिटिव कोवेरिएंस मतलब क्या, मीन से कितना अप या कितना डाउन, मीन से कितना अप कितना डाउन, बोथ, दोनों स्टॉक, बोथ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब स्टॉक एक्स एंड स्टॉक वाई। थर्ड, नेगेटिव कोवेरिएंस, नेगेटिव कोवेरिएंस मतलब क्या हुआ यार, एक स्टॉक अप है अपने मीन से, तो दूसरा स्टॉक क्या है, या अनदर वेरिएबल इज व्हाट, मीन से, अपने एवरेज से सर एक स्टॉक ऊपर है और एक स्टॉक क्या है नीचे, नेगेटिव कोवेरिएंस तभी आएगा ना, क्योंकि तुम सोचो यहाँ पे अपने क्या कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। अगर x माइनस एक्स बार पूरा का पूरा एक जगह पॉजिटिव हो जाए और y माइनस वाई बार एक जगह पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे ये पूरा प्लस ये पूरा माइनस, तो अल्टीमेटली कोवेरिएंस क्या आने वाला है, माइनस, बिकॉज प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, माइनस, राइट। और प्रॉपर्टी में एक और पॉइंट आ ही जाएगा, वो नेचर ऑफ कोरिलेशन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन ओनली टेल्स अस द नेचर एंड नॉट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेचर बताएगा बट डिग्री नहीं बताएगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आया कोरिलेशन। To resolve the problem of covariance, there is a correlation। देखना कोरिलेशन क्या हुआ, मान लो स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक ए और स्टॉक बी, स्टॉक ए का रिटर्न इज 1% और उसी समय स्टॉक बी का रिटर्न 10%, स्टॉक ए का रिटर्न 2%, स्टॉक बी का 20, इसका 30, 40, फिर 2, इसका 20, ठीक है। स्टॉक ए का रिटर्न लिया, स्टॉक बी का रिटर्न लिया। तुम एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहा है,
जब स्टॉक ए का रिटर्न 1 से 2 हो रहा है, स्टॉक बी का रिटर्न 10 से 20 हो रहा है, कितना से चेंज? 10% से। स्टॉक ए का रिटर्न इज चेंजिंग बाई 1%, पॉजिटिव। स्टॉक ए जब 2 से 3 हो रहा है, 1% का चेंज। स्टॉक बी इज ऑल्सो राइजिंग 10% से। 3 से 4 हो रहा है, 1%। स्टॉक बी इज चेंजिंग बाई 10%। अब इस बार 4 से 2 हुआ, मतलब -2%। ये कितना से चेंज हुआ? -20। -20। तो अगर मैं स्लोप निकालूं, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो स्टॉक बी जो है मेरा वाई है, और स्टॉक एक्स क्या है? चेंज इन एक्स क्या है? स्टॉक है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप आएगा 10%। देखो ना, 10% डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 1, 10। परसेंटेज हटा देते। 10, यहाँ भी 10, 10 डिवाइडेड बाई 1, 10। यहाँ भी क्या? 10। स्लोप क्या आ रहा है? सेम। स्लोप मैंने क्या रखा है? सेम। इसका मतलब सर जब स्टॉक ए बढ़ता है ना, स्टॉक बी भी बढ़ता है। स्टॉक ए बढ़ता है जब स्टॉक बी भी बढ़ता है, इन दी सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली इंक्रीज है दोनों, एंड एट दी सेम रेट। सेम रेट से, बिकॉज देखो सेम रेट से बढ़ रहा है, तभी तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और जब स्टॉक ए गिरता है ना, उसी समय स्टॉक बी भी गिरता है एट दी सेम रेट, तभी देखो स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्टॉक ए एंड बी इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब दो चीज के बीच में रिलेशनशिप। कोरिलेशन मतलब दो चीज के बीच में रिलेशनशिप। परफेक्ट मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप इज व्हाट? कांस्टेंट, और इज इट चेंजिंग? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कि जब ए इंक्रीज हो रहा है, बी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब ए डिक्रीज हो रहा है, तो बी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। पॉजिटिव। अभी कोवेरियंस में भी सेम चीज मैंने बताया था, टीसीएस और इन्फोसिस। सर अगर टीसीएस राइज हो रहा है, इन्फोसिस भी राइज, टीसीएस गिर रहा है तो इन्फोसिस भी गिर रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन। जो होगा एक साइड में होगा, जो होगा एक साइड में, वेदर इट इज इंक्रीजिंग वेदर इट इज डिक्रीजिंग। तो कांस्टेंट स्लोप। तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको अगर मैं प्लॉट करूं स्कैटर प्लॉट पे, ठीक है, स्कैटर प्लॉट पे स्टॉक बी एंड स्टॉक ए, तो देखो ऐसा कुछ बनेगा। स्टॉक बी यहाँ पे, तो स्टॉक ए यहाँ पे, मतलब स्टॉक बी जैसे राइज हो, स्टॉक ए विल ऑल्सो राइज। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है आपको? या जैसे जैसे स्टॉक ए राइज हो रहा है, वैसे वैसे स्टॉक बी भी इज ऑल्सो राइजिंग। बट डू यू थिंक स्टॉक बी का रिलेशनशिप ऑन स्टॉक ए परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है? मतलब क्या हुआ सर? कि इन्फोसिस जितना बढ़ेगा, टीसीएस भी उसी रेट से बढ़ेगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नो, बिकॉज टीसीएस इज नॉट ओनली impacted बिकॉज ऑफ इन्फोसिस, इट इज impacted बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। अरे कंपनी का इंटरनल न्यूज की वजह से भी तो इम्पैक्ट हो सकता है। कुछ लीगल केस वगैरह आ गया, उसके वजह से देयर कैन बी सम नेगेटिव न्यूज, या कुछ उसका पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स आ सकता है, एंड और दे आर गेटिंग सम कॉन्ट्रैक्ट्स, so there can be some external factors also. It means, do you think there will be a perfect positive या perfect negative correlation practically? नहीं समझा सर। मतलब जब टीसीएस और इन्फोसिस राइज कर रहा है, एक साथ में राइज होगा, या जब टीसीएस बढ़ रहा है और इन्फोसिस गिर रहा है, ऐसा ही होगा हमेशा? नो, मे नॉट बी, क्योंकि सर देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो व्हिच आर इम्पैक्टिंग द टू स्टॉक्स। देयर इज अ less probability, or in practical life there is a less probability that the two stocks will have a perfect positive correlation or perfect negative correlation। मतलब दोनों सर क्या एक साथ में बढ़ेगा या एक साथ में गिरेगा, या एक साथ एक बार बढ़ेगा और दूसरा गिरेगा, या दूसरा बढ़ेगा या फर्स्ट क्या होगा? गिरेगा। उसका होना 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होगा? वेरी लो। रीजन? क्योंकि सर बाकी भी फैक्टर्स है दुनिया में, बिकॉज ऑफ दैट दोनों स्टॉक्स क्या होने वाला है? इम्पैक्ट होने वाला है, राइट? स्टॉक एक्स, या स्टॉक ए लिया था मैंने, स्टॉक ए may not have
1-to-1 relationship with stock B because there can be other factors which will impact स्टॉक है। और भी सर फैक्टर्स हो सकता है जिसके वजह से स्टॉक है होगा। देयरफॉर प्रैक्टिकली कोरिलेशन कैनॉट बी कैनॉट बी परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव। सर परफेक्टली मतलब समझ गया ना, एट द सेम रेट से इंक्रीज होगा या एट द सेम रेट से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव हो, बिकॉज देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो। कोरिलेशन को अपने डिनोट करते हैं वाया नोटेशन आर से आर स्मॉल आर से। ठीक है, कोरिलेशन को अपने डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और जो कोरिलेशन का वैल्यू होता है ना, वैल्यू जिसको अपने कोवेरियंस के अंदर में बोल रहे थे कि सर डिग्री ऑफ कोवेरियंस पता नहीं होगा कि कितना हाई कितना लो, बट कोरिलेशन का देयर इज अ रेंज। सर ये रहेगा +1 से -1 के बीच में, +1 से -1 के बीच में, मतलब कोरिलेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 और नेगेटिव कितना हो सकता है -1। परफेक्ट पॉजिटिव में आर क्या होगा +1 परफेक्ट नेगेटिव में आर इज इक्वल टू -1। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? कोवेरियंस में प्रॉब्लम क्या था इफ यू रिमेंबर? कोवेरियंस का दो प्रॉब्लम था, एक था सर इट यूज टू बी इन परसेंटेज स्क्वायर में रहता था एंड सेकेंड था डिग्री ऑफ कोरिलेशन नहीं पता लगता था, हाई है या लो है, हाई है या लो है। इसको डील करने के लिए कौन आया? कोरिलेशन। कोरिलेशन में देर इज नो यूनिट, यूनिट फ्री है। कोरिलेशन इज एक्चुअली व्हाट? यूनिट फ्री। यूनिट फ्री मतलब कोई परसेंटेज वगैरह में नहीं होता, ये मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं, यूनिट फ्री। सेकेंड, ये आपको डिग्री भी बताएगा, मतलब +1 से -1 के बीच में। +1 मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए नेचर ऑफ कोरिलेशन आ रहा है 0.98 0.97, तो इट्स टूवर्ड्स 1 ना, तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और अगर नेगेटिव के साइड में है -0.03 -0.1, तो 1 की तरफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इसका वैल्यू विल बी +1 से -1 के बीच में ही रहता है। देखना, आप कुछ प्लॉट्स बना रहा हूं मैं जिसको अपने बोलते हैं स्कैटर प्लॉट्स। स्टॉक एक्स एंड स्टॉक वाई, दिस इज माई स्टॉक वाई, दिस इज माई स्टॉक एक्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसका रिटर्न्स पॉपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम देखो मैंने क्या किया, ये जो लाइन है ना इसके आसपास मैंने रिटर्न्स बनाया एकदम आसपास, इसका कोरिलेशन इससे 0.98, इसको अपने बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। सबसे पहला पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि 1 के पास है, +1 के आसपास है। ठीक है, एक्स वाई, आर इज से 0.30, इसको क्या लिखूं? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव तो लिखना है बिकॉज एक्स राइज हो रहा है, वाई भी राइज हो रहा है, एक्स राइज हो रहा है, वाई इज ऑल्सो राइजिंग, बट इस बार स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक, क्योंकि 1 के पास नहीं है ना, 1 से दूर है, तो दिस विल बी वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव। थर्ड, -0.90। इस बार क्या लिखूं? देखो, स्टॉक एक्स
इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक वाई डिक्रीज हो रहा है, इनवर्स डायरेक्शन, और -1 के आसपास है 0.90, इसका मतलब इस बार क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। तो क्या लिखूं, वीक नेगेटिव कोरिलेशन, 1 से दूर है, वीक नेगेटिव, लास्ट वाई, इसको क्या लिखूं, नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन है ही नहीं स्टॉक एक्स और स्टॉक वाई के बीच में, आर इज इक्वल टू व्हाट, 0, नो कोरिलेशन, राइट, नो कोरिलेशन refers to the linear combination of two variables। क्या बोला, कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर, लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, इट रेफर्स टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। सर दो चीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, गिवन दे आर फॉलोइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। इसको तुम देख रहा था लास्ट वाला डायग्राम, कोई स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा था, नो, नॉन लीनियर था ना, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मैथ्स में फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज एक्चुअली व्हाट, नॉन लीनियर, ठीक है, तो इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, रीजन y क्या है, x, जो एक्स क्यूब होगा वो y के बराबर होगा, जो एक्स क्यूब होगा दैट विल बी व्हाट, इक्वल टू y, उसको अपने बोलते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप। वेयर एज कोरिलेशन क्या होता है, इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप के साथ दो चीज आपस में कैसे मूव कर रहा है। दो स्टॉक के बीच में कोई जरूरी है क्या कि लीनियर रिलेशनशिप हो, आराम से सोचना, कोई जरूरी है क्या कि कोई दो स्टॉक के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो, देयर कैन बी नॉन लीनियर रिलेशनशिप एज वेल, देयर कैन बी नॉन लीनियर रिलेशनशिप, बट यस, टू हैव अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स देयर हैज टू बी व्हाट, लीनियर कोरिलेशन। इसका मतलब सर अगर दो इंडिपेंडेंट स्टॉक है, दो इंडिपेंडेंट स्टॉक है तो इंडिपेंडेंट स्टॉक कैन बी अनकोरिलेटेड, इंडिपेंडेंट स्टॉक, सॉरी हाँ, इंडिपेंडेंट स्टॉक हैज टू बी व्हाट, अनकोरिलेटेड, मतलब सर दो स्टॉक के बीच में अगर कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो इट इज व्हाट, अनकोरिलेटेड, कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट अगर अनकोरिलेटेड है, अनकोरिलेटेड है, दो स्टॉक्स मे नॉट बी इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर कैन बी अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। सर ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, लिख देता हूं, independent stock or independent variable has to be uncorrelated, but uncorrelated variables may not be independent। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हुआ, जहां पे दो चीज के बीच में रिलेशनशिप क्या, जीरो है, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो अनकोरिलेटेड हो जाएगा वो, कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। बट अगर अनकोरिलेटेड है, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, रीजन अनकोरिलेटेड, देयर कैन बी नॉन लीनियर रिलेशनशिप, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। कोरिलेशन होगा इसका मतलब क्या, लीनियर रिलेशनशिप है, और अनकोरिलेशनशिप है, अनकोरिलेटेड है, इसका मतलब क्या, नॉन लीनियर रिलेशनशिप, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो कोई जरूरी नहीं है वो क्या हो, डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो गया, राइट। ऑल्सो जो कोरिलेशन होता है, जो कोरिलेशन होता है मे नॉट बी ड्यू टू कॉजेशन, मतलब दो चीज के बीच में जरूरी नहीं है कि देयर शुड बी अ कॉज। यार इन्फोसिस और टीसीएस क्यों कोरिलेटेड है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके बीच में कोई कॉज हो, मतलब कोई रीजन हो दो चीज के बीच में, मतलब जैसे जब टीसीएस इंक्रीज हो रहा है, इन्फोसिस भी इंक्रीज हो रहा है,
बट दोनों चीज के बीच में कोई कॉज नहीं है. इट कैन बी ड्यू टू सम रेनफॉल. आज अगर बारिश हुआ तो सर जब टीसीएस राइज होगा तो इन्फोसिस भी राइज होगा. क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा हमने देखे है कि जिस दिन बारिश होता है या जिस दिन से धूप निकलता है उस दिन अगर इन्फोसिस राइज होगा तो टीसीएस भी राइज होगा. अरे ये कोई कॉज हुआ क्या? These two things are causing because of some third variable which can be some sunlight or which can be what rainfall. तो कोई जरूरी नहीं है कि सर दोनों स्टॉक के बीच में रिलेशनशिप होना. देयर कैन बी अ कॉज, देयर कैन बी अ स्प्यूरियस कोरिलेशन. स्प्यूरियस मतलब क्या हो गया? रैंडम. रैंडम जैसे यहाँ पे रेनफॉल ले लिए, सनलाइट ले लिए. तो कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन. कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन. कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कि सर कोई कॉज हो. कोई कॉज हो, कोई जरूरी नहीं है कि कॉज हो. बिकॉज देयर कैन बी देयर कैन बी स्प्यूरियस कोरिलेशन. रैंडम इवेंट्स, राइट. स्प्यूरियस, स्प्यूरियस रैंडमली कुछ भी हो सकता है. रेनफॉल की वजह से हो रहा होगा या सनलाइट की वजह से हो रहा है, राइट. स्प्यूरियस, इसको प्रेडिक्ट करना ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन. कोई जरूरी नहीं है कोई कॉज से सर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, बट देन देयर कैन बी व्हाट स्प्यूरियस विच इज व्हाट, राइट. तो यहाँ पे अपना को रिलेशन सब कुछ डिस्कस कर लिए. को वेरियंस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था, को रिलेशन क्या किया, उसको दूर कर दिया. बिकॉज वो सर कोई परसेंटेज स्क्वायर में नहीं है, बिकॉज इट इज व्हाट यूनिट फ्री. सेकेंड, देर इज अ लिमिटिंग फैक्टर प्लस या -1 के बीच में रहेगा. +1 के बीच आजाद +1 की तरफ है तो स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है दोनों स्टॉक के बीच में, और -1 की तरफ है तो क्या, वीक को रिलेशन है. Now, talking about the formula for correlation. Last part, formula for correlation. Correlation का formula क्या है? Covariance between stock X and stock Y divided by SD of X and SD of Y. क्या बोला? Covariance of stock X and Y, जो covariance अपने calculate करेंगे, divided by what? Standard deviation of X and standard deviation of what? वो निकलेगा अपना correlationship. क्या? Correlation between stock X and देखो कोवेरियंस निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताया था, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. इफ यू रिमेंबर, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उसका सम डिवाइडेड बाय व्हाट, n-1. कोवेरियंस अपने वैसे निकाल सकते थे, या अपने को मान लो r दिया हुआ है सम में, r दिया हुआ है सम में, इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y, तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या निकलेगा, कोवेरियंस. इस तरीके से भी अपने निकाल सकते हैं, राइट. बिकॉज कोवेरियंस x बाई वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा x एंड सिग्मा y इज इक्वल टू r. तो सिग्मा x सिग्मा y को मैंने लेफ्ट में भेज दिया, इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली. कोवेरियंस को आप दो तरीके से निकाल सकते हो. इधर यू कैन अप्लाई दैट x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला, और को रिलेशन इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y. व्हाट इज दिस सिग्मा x एंड सिग्मा y? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक y, राइट. चलिए अब जाते हैं अब अपने सम्स के अंदर में. बिकॉज यहाँ पे अपना सारा डिस्कशन हो चुका है. सबसे पहला मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या बीच में. स्कैटर प्लॉट एंड ऑल इज फाइन. कोरिलेशन, द वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक ए इज 0.0028. एक सेकेंड, एसडी नहीं दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है. कितना बार तुम गलती से इसको स्टैंडर्ड डिविएशन सोच लेता. नो, इट्स वेरिएंस. स्टॉक ए का 0.0028 एंड वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक बी इज 0.0124 and the covariance of the return is 0.0058. Calculate and interpret the correlation of the return for stock A and stock B. आपसे कोरिलेशन निकालने बोल रहा है, कोरिलेशन निकालने बोल रहा है. तो कोरिलेशन इज इक्वल टू व्हाट, कोवेरियंस डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. तो देखो कोवेरियंस अपने को सब में दिया हुआ था 0.0058. वेरिएंस ऑफ स्टॉक एक्स या स्टॉक ए यहाँ पे बोल रहा 0.0028, बट अपने को क्या लेना है, एस डी. और एस डी अपने को पता है वेरिएंस का क्या होता है, रूट. बिकॉज इफ वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर, देयरफॉर एस डी इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएंस का रूट.
अपने को एस डी निकालना है तो अपने क्या करेंगे, वेरिएंस का रूट लेंगे, मतलब 0.0028 का रूट, तो आपका वेरिएंस ऑफ स्टॉक ए या स्टॉक एक्स आ जाएगा, इनटू एस डी ऑफ स्टॉक वाई विच इज 3.012। कैसे करना है आपको, 0.0058 डिवाइडेड बाई, एक काम करो आप कैलकुलेटर पे 0.0028 इंटू 0.0124 मल्टीप्लाई करो पहले, आओ कैलकुलेटर पे, 0.0028 इंटू 0.0124, इट्स कमिंग 0.00035, उसका एक बार में रूट ले लो। देखो एक्स का रूट इट्स कमिंग 0.005892, तो 0.0058 डिवाइडेड बाई 0.005892। अब इसका शॉर्टकट क्या करना है, एस टी ओ वन में सेव कर दो प्लीज, ये जो आ रहा है ना 0.005892, इसको एस टी ओ वन में सेव कर दो, फिर आप न्यूमरेटर लो 0.0058 डिवाइडेड बाई आरसीएल वन, आरसीएल वन 0.984, 0.984 ऑब्वियसली पॉजिटिव, और देखो ये वन की तरफ है, तो जो ये दोनों स्टॉक है ना, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, इट इज हैविंग व्हाट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोला, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब जब स्टॉक ए इंक्रीज होता है स्टॉक बी भी इंक्रीज होगा, स्टॉक ए इज डिक्रीजिंग स्टॉक बी विल ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 1 2 अपना हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.025, 0.025 क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, बट क्या वीक है, बिकॉज इट्स नॉट टुवर्ड्स वन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंटरप्रेट दिस वैल्यू, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए, द स्कैटर प्लॉट ऑफ द टू वेरिएबल्स इज लाइकली टू शो अ स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप। नो, स्ट्रॉन्ग थोड़ी है यहाँ पे, इट इज एक्चुअली व्हाट, वीक। B, when one variable is above its mean, the other variable tends to be above its mean as well. Yes, जब बोला स्टॉक एक्स एवरेज से ऊपर जाएगा, स्टॉक बी भी एवरेज से ऊपर जाएगा, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, a change in one variable usually causes the other variable to change in the same direction। बोला जब एक वेरिएबल स्टॉक एक्स चेंज होगा, स्टॉक वाई को भी चेंज करेगा, यूजुअली कॉजेस, यूजुअली कॉजेस, बट क्या स्टॉक एक्स और स्टॉक वाई के बीच में, is it necessary to have a cause? There can be sunlight, there can be rain, जो भी बोला, not necessarily there should be a cause. So correlation does not imply causation। कोई जरूरी नहीं है कि सर स्टॉक एक्स जो स्टॉक वाई चेंज हो रहा है दोनों के बीच में there should be some cause। It can be due to what, randomness, which is what, spurious correlation। तो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। अच्छा, क्या ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका करेक्ट। यहाँ पे अपना स्क्वाइजर का सारा क्वेश्चन हो गया, तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक डिस्कस हो गया, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट, एक बार फटाफट से चलो एक बार जाता हूँ मैं, सिंस चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट नंबर 3 अपना सारा का सारा चीज यहाँ पे खत्म। एक बार ये चैप्टर आपको क्विकली अच्छे से पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, बिकॉज डिस्कशन काफी कुछ किए हैं यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी भी है, प्लस देयर इज अ कैलकुलेशन ऑल्सो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज काफी जगह ये सब सारा यूज होने वाला है अपने को, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, को वेरिएंस, को रिलेशन, और भी जगह और भी आपके अदर रीडिंग्स में, खासकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, विल हैव टू रेफर ऑल दिस थिंग्स। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।